जय श्री राम। मैं सम्मानीय कचेर परिवार को नमन करती हूँ। हमारे परम अध्यक्ष महोदय जी हम सभी के चहेते व समाज के लोकप्रिय अपने से बड़े भाई या छोटे नारी शक्ति छोटों को नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मेरा नाम गंगा देवी तोमर है। मैं चित्रकूट में पैदा हुई हूँ। मेरे जन्मभूमि चित्रकूट है और वहीं मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है, वहीं मेरी पढ़ाई हुई है। मेरा मायका है वो, और वहीं पर शिक्षिका भी थी। 40 साल सर्विस करने के बाद 13 में रिटायर होकर के अपने घर कटनी वापस आ गई। अब घर में रहती हूँ, अपने बच्चों को देखती हूँ, नाती को देखती हूँ, योग क्लास जाती हूँ। योगा में डेली 7 बजे सुबह जाती हूँ, ठंड के समय में 8:30 बजे वापस आती हूँ। गर्मियों में 6 बजे सुबह जाती हूँ, लेकिन डेली मेरा योगा जाना निश्चित है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 1951 है। 19 जनवरी से मैं 73 की हो गई, 74 में लग गई हूँ। अब घर में ही रहती हूँ। हाँ, मैं समाज के बारे में कुछ कहना चाहती थी कि जैसे बुद्धि का विकास करो, अज्ञानता का नाश करो, आपसी प्रेम सद्भाव से संगठन में विश्वास भरो, हमारे समाज के एकता में ग्रुप के इस कार्यक्रम में हमारे समाज के प्रबुद्ध बनो। युवा प्रतिभाओं एवं घर द्वार की देवी नारी शक्ति को प्रणाम करती हूँ मैं। चमकते सूरज के समान हमारे समाज के होनहार उनकी उपलब्धि पर बधाई देते हुए यही कहूँगी कि उनकी उपलब्धि कि आपके प्रयासों ने समाज को पहचान दी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे शिक्षित होकर सफल बने और संगठित रहें, तो बिखरा हुआ समाज कभी बादशाह नहीं। अगर समाज बिखर गया है, इधर उधर तितर बितर है, तो वो कभी बादशाह नहीं बन सकता है। एकत्रित होकर संगठित होकर के ही समाज बादशाह बन सकता है। सफल बने और संगठित बने। संगठन में एकता रखो, कभी घमंड मत करो। संगठन में एकता रखो और कभी घमंड मत करो। आज का हमारा कार्यक्रम रोजगार, शादी, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के है। इन लक्ष्यों को पूर्णतः सिद्ध करने के लिए हमारे युवाओं को आगे आना होगा। अगर युवा वरिष्ठ और मानसिक पुरुषार्थ की यही सोच समाज परिष्ठ और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तो स्वावलंबन की भावना होगी। पुरुषार्थ की यही सोच समाज को नई दिशा देगी। इस तरह से हमारे समाज के युवा सफल होंगे तो विवाह शादियां सफल होंगी। और बेटियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करें। हम हमेशा बहन बेटियों का सम्मान करें, उन्हें आज़ादी से जीने दें। बेटी को पढ़ा लिखा कर उसकी शादी से उसे संस्कारों और स्वावलंबन का ध्यान दें। शिक्षा ही एक ऐसी रास्ता है जो विषम परिस्थितियों में भी बेहतर सीखकर गरीबी के दुष्चक्र से निकल सकते हैं। शिक्षा वो शक्तिशाली हथियार है दोस्तों, जिससे हम दुनिया बदल सकते हैं। हम ऐसे आपसी सहयोग सहमति से संगठित होते रहें ताकि इस तरह के कार्यक्रमों से समाज में प्रेरणा जागृति रहे और आगे बढ़ते रहें। जय श्री राम। ठीक है, मैं अपने परिवार के बारे में बोलती हूँ। मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि मेरा जन्म चित्रकूट में हुआ है। मैं भगवान, मेरे पिताजी का नाम श्री भगवान दीन कचेर थे। अब वो इस समय नहीं है। मेरे भाई नहीं थे, मैं अकेली थी। मेरी दादी पालन पोषण की है। मेरी माँ बचपन में ख़त्म हो गई थी।
लेकिन मेरे पिताजी उनके लड़के नहीं थे, तो उनका ये कहना था कि मैं अपनी बेटियों को पढ़ाऊंगा, दोनों बेटियों को, जैसा भी हो पढ़ेंगी, ये जितना पढ़ना चाहें पढ़ सकती हैं। हम लोगों ने पढ़ाई किया। इसके बाद फिर यहाँ कटनी में हमारी शादी हो गई, तो थोड़ी यहाँ कुछ कमज़ोर था, इसलिए फिर हमको आगे और पढ़ना पड़ा। पढ़ करके फिर वहाँ पढ़ाई किए, फिर इसके बाद नौकरी के लिए किए, तो यूपी में ही हमारी, क्योंकि वो पढ़ाई यूपी की थी, इसलिए यूपी में ही नौकरी हमारी लगी। तो मैं चित्रकूट में ही पदस्थ हो गई और वहाँ पर मैं 15-16 साल नौकरी करी। इसके बाद फिर मेरा ट्रांसफ़र मैं मानिकपुर का करवा ली, जब पिताजी मेरे ख़त्म हो गए। तो मैं मानिकपुर से कटनी के लिए, मुझे सुविधाएं थी आने जाने के लिए, तो मैं अप डाउन करती थी हफ्ते में। यहाँ पर मेरे ससुराल में मेरे पति थे, नगर निगम में वार्ड दरोगा थे, वो भी रिटायर हो गए थे, लेकिन अब इस समय नहीं है, 1 साल हो गए, वो भगवान के पास चले गए। मेरे एक बेटा है, 2 बेटे 1 बेटी थी, जिसमें एक बेटा मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैदराबाद में था, वो एक्सीडेंट में नहीं रहा। एक बेटा है इस समय मेरे साथ है, एक बेटी है मेरी जो कन्हारा में ब्याही है, संध्या नाम है, और 2 मेरे नाती हैं। पहला बड़ा नाती BBA कर रहा है, दूसरा नाती 10th में पढ़ रहा है। बड़े नाती का आयुष तोमर नाम है, छोटे का देवांशु तोमर नाम है, और मेरी बहू पन्ना की है। राज मेडिकल वालों को आप जानते होंगे, सब लोग उनकी बेटी है, उनके परिवार की, राजा की बेटी है। और मैं जो है रिटायर होने के बाद अपने यहीं घर में ही रहती हूँ। और मेरे बच्चे जो है, मेरा बेटा बिजनेस करता है, नंबर प्लेट वगैरह जैसे, और प्लाटिंग का काम, वो LLB कर लिया है, लास्ट है, इस साल वकालत कर रहा है। हाँ, और ससुराल में मेरे परिवार में और लोग भी हैं, परिवार के लोग तो उधर रहते हैं। मैं यहाँ अपना अलग मकान बनवाई हूँ आजाद चौक गाटर घाट में, तो यहाँ पर मेरा मकान है, मैं अलग रहती हूँ परिवार से। परिवार जारपा मड़िया के पास घर बना है। और भी बहुत सी समस्याएं आई, लेकिन हो गया, उसको झेलते हुए, एक पैर इधर एक पैर चित्रकूट, किसी तरह से अपना बच्चे भी पालती रही, अपना नौकरी भी करती रही। 40 साल नौकरी करी, 40 साल नौकरी के बाद रिटायर हो गई, तो अब अपने घर में यहीं पर हूँ। और इसके बाद मेरे अब घर में ही रहते हूँ। और पहले मैं जुड़ी थी समाज से, पहले बहुत पहले, जब हाथ पैर मेरे चलते थे, हष्ट पुष्ट थी, तो समाज में सब जगह जाती थी, सम्मेलन में भी जाती थी। इंदौर के सम्मेलन में गई, ग्वालियर के सम्मेलन में गई, और आपके यहाँ गई। चित्रकूट तो हमेशा कभी नहीं छोड़ती थी, कोई भी सम्मेलन चित्रकूट का पड़ता था तो मैं हमेशा जाती थी। मैहर के सम्मेलन में भी गई थी। तो सम्मेलन वगैरह में सब जगह जाती थी, मीटिंग में जाती थी, भोपाल मीटिंग में गई, कहीं भी जाती थी चल, लेकिन अब नहीं जा पाती हूँ कहीं भी। थोड़ी अस्वस्थ हो गई हूँ, पैर से लाचार, इसलिए कहीं भी नहीं जा पाती हूँ। और ये क्या कहते हैं, जो उसमें आपके सम्मेलन का जो आप प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं कुछ भी अभी, कह प्रस्ताव ये है, मेरी तो सूझ ये है कि सम्मेलन आप लोग एक बार चित्रकूट से ही करिए, क्योंकि चित्रकूट में देखिए धर्मशाले हैं, बहुत से होटल हैं रुकने के लिए, बहुत से स्थान हैं रुकने का साधन है। मैहर में ठीक है, लेकिन मैहर में ज़्यादा नहीं है, दूर है। मैहर में धर्मशाला है, कितनी भीड़ हुई थी जब सम्मेलन हुआ था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। कुछ लोग तो लौट आए थे, कुछ लोग गए, कुछ लोग शामिल हो पाए, कुछ लोग वहाँ जगह ही नहीं, पैर रखने की जगह नहीं थी, वैसे ही वापस लौट आए। और
चित्रकूट में कोई लौट नहीं सकता। वहाँ तो इतने सारे धर्मशाले हैं, इतने वो हैं कि अभी आपके वो नारायणी वाले सम्मेलन कराते थे, कितना बढ़िया होता था, सब होता था। लेकिन अब जो सम्मेलन बंद है, इस समय होता ही नहीं है। तो मैं आप लोगों से यही थोड़ी रिक्वेस्ट करती हूँ कि चित्रकूट में ही रखें तो ज़्यादा अच्छा रहे। और रही पैसे वैसे वाली बात, तो आप सम्मेलन का पैसा सम्मेलन में ही लगाइए। सम्मेलन का पैसा आप सम्मेलन में ही लगाइए, क्योंकि देखिए जो धर्मशाले के लिए पैसा वसूलिए तो वो धर्मशाले में लगाइए। जो पिछला पैसा रखा है सम्मेलन का, तो उसको आप सम्मेलन में लगाइए, यही उचित है। तभी अब आप लोग, मेरी तो सूझ मैं अपनी बता रही हूँ, अब आप लोग जैसा उचित समझे वैसा करिए। मेरा तो कहना ये है कि भाई अगर सम्मेलन करें तो आप चित्रकूट से ही करें। फिर अगर आप लोगों को नहीं असुविधा होती है तो मैहर में भी कर सकते हैं, लेकिन रहने का स्थान की कमी हो जाती है, क्योंकि सम्मेलन नहीं हो तो गरीब हैं जो लोग, उनको वो अपने बच्चों की शादी नहीं कर पाते हैं, उनके बच्चों की शादी सम्मेलन के इंतजार में रहे आते हैं। अभी मेरे पास एक का फोन आया, बोलने लगे कि बुआ जी आप सम्मेलन नहीं होना है, हमारे समाहित नहीं है वहाँ से शादी करने की, तो अगर सम्मेलन होता तो हम सम्मेलन से कर लेते, हमको शादी करना है। तो हम कहे बेटा हम पता करके बताते हैं, लेकिन उनको अभी जल्दी करना है, मार्च में करना है। तो यही है कि सम्मेलन के करने से कुछ गरीब लोगों को जिनके पास हैसियत नहीं है शादी करने की, कम से कम वो उनको कुछ न कुछ तो सहूलियत मिल जाती है शादी करने के लिए। तो अब आप लोग जैसा उचित समझें वैसा आप लोग करिए। मैं इसके आगे क्या कह सकती हूँ। मेरी तो भाई विचार यही इच्छा है कि आप लोग सम्मेलन चित्रकूट से ही रखें। ठीक है, आप लोग जैसा समझें वैसा करें। और सब लोग, मैं तो इच्छा, कभी कभी तो मेरी इच्छा हो जाती है, देखती हूँ सब इसमें कि सब लोग सतना में ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो हमारी भी इच्छा होती है कि जाएं, लेकिन मजबूर हो जाते हैं, नहीं जा पाते मजबूरी में। समाज के उसमें बहुत से लोग जो है तो समाज अपने कटनी में ही जो समाज है तो एकत्रित नहीं हो पाती है, नहीं होती है। कोई भी काम हो तो कभी इकट्ठा नहीं होती है। यहाँ कभी कायदे से होना चाहिए कि यहाँ भी एक वो बनाना चाहिए, तो यहाँ के कुछ कोई बन जाए एक, तो यहाँ भी अपना मीटिंग वूटिंग करते रहे छोटा मोटा, जब फिर जाके उसमें शामिल हो जाएं। लेकिन नहीं है, यहाँ कोई कुछ करता ही नहीं है। कटनी के लोग कुछ दिन किए और फिर बाद में बंद कर दिए। कल्लू वल्लू जो राजेश लोग थे, इसके बाद अब कुछ करते ही नहीं है वो लोग, न कुछ वो करते कि जैसे मीटिंग वीटिंग करें, कुछ करें तो पता चले कुछ कि समाज के लिए कि कैसे क्या कर रहे हैं, कुछ वो कर रहे हैं, कुछ नहीं वो लोग शामिल होते करते। और मेरे पिताजी जो थे तो चित्रकूट में ही रहते थे, और रहने वाले तो वो वहाँ के थे, बड़वारा, देवी नगर बड़वारा के थे। लेकिन ननिहाल चित्रकूट था तो ननिहाल में बस गए थे। मेरी दादी सरैया चित्रकूट की थी, तो इसलिए अपने ननिहाल में रहते थे पिताजी मेरे। तो मैं भी वहीं हम लोग पैदा हुए, तो हम अपना तो जन्म स्थान अपना मायका चित्रकूट ही जानते हैं। अब इससे आगे मैं क्या कहूँ, अभी मैं कोई और इसके आगे कोई तैयारी नहीं करी। मैं सोची थोड़ा सा बोल देंगे, हो गया। तबीयत भी हमारी ठीक नहीं थी, तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं कुछ तैयारी किए थे, पड़े थे। कचेर परिवार के लिए प्रेम करते हैं, कचेर परिवार से, और लोगों को हमारे प्रति जागरूक होना चाहिए। सब जगह कार्यक्रम को कचेर परिवार को सबको एक गुट होके मिल के रहना चाहिए। कोई भी काम हो तो सबको एकत्रित होना चाहिए, और सबको एक दूसरे से प्रेम होना चाहिए। कोई भी कुछ काम होता है तो कोई किसी से बताता है, कोई नहीं बताता। कहीं कोई खबर किसी को मिली, किसी को नहीं मिली, कुछ हुआ तो
अभी हाल में ही देखिए तो अभी हमारे यहाँ क्या कहते हैं 2 लोगों की वो हो गई। अभी एक राम सखी जी खत्म हो गई और अभी कल उनकी श्री राम की माँ खत्म हो गई। लेकिन कभी कोई खबर देता है, कोई खबर ही नहीं देता है, तो कुछ पता ही नहीं चलता। तो ये सब चीज मिल के ही रहना चाहिए, सबको समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, सबको खबर दें, समाज में सबको पता चले, सबको एकत्रित हो, सब इकट्ठे हों। अब मैं आगे तो तैयारी नहीं करी हूँ, अगले बार से अगर आप 1 घंटे कहते हैं तो मैं 1 घंटे की तैयारी करूँगी, क्षमा करिए मुझे।